इस लैपटॉप का ना मुझे चक्कर समझ नहीं आया। ये दिखने में पतला है, इसका मॉडल भी स्लिम है, बट इसका जो वेट है वो गेमिंग लैपटॉप जितना ही है। आओ इस वीडियो में समझते हैं फिर। आज हमारे पास तुम्हारी फेवरेट सीरीज का लैपटॉप Lenovo Legion का Slim 7। इसका हमने लास्ट जनरेशन में रिव्यू किया था, वो Ryzen 7 5800H के साथ 3060 था। ये i7 12th जनरेशन के साथ है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट प्रोसेसर है। काफी तगड़ी परफॉर्मेंस देता है, प्रोडक्टिविटी के मामले में या गेमिंग के मामले में हो, और साथ में इसमें भी 3060 है। और भाई जैसे मैं कह रहा था, लैपटॉप स्लिम है, दिखने में काफी स्लिम फॉर्म फैक्टर के साथ आता है, काफी प्रीमियम लुक के साथ आता है। वैसे तो Legion सारे प्रीमियम लुकिंग है, बट ये वाला प्योर मेटल बिल्ड में है, तो अलग ही फिनिशिंग आती है दूर से। एंड यस, ये लैपटॉप हमारा गेमिंग लैपटॉप है, बट स्लिम गेमिंग लैपटॉप है। फॉर एग्जांपल, एक तो आपके Legion हो गए, आइडियापैड हो गए, मोटे ताजे लैपटॉप, और उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो टफ डैश जैसे लैपटॉप, ये सारे एस्पायर जैसे लैपटॉप होते हैं ना, ये उसकी कैटेगरी का भी नहीं है, ये इन दोनों के बीच की कैटेगरी का है। 2.2 kg के आसपास वेट होता है इसका। चलो वो तो सारा इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले स्पेक्स बताता हूं। Intel Core i7 12700H मिल जाएगा, जो हमारा 14 कोर्स 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 16 GB रैम हमारे को मिल जाती है डुअल चैनल में, 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, और एक रैम सोल्डर्ड है, एक ही स्लॉट इसके अंदर मिलेगा, जिसको हम बाद में एक 16 GB की स्टिक लगा के 24 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। और जो GPU है इसके अंदर RTX 3060 6 GB VRAM वाला GPU है, बट 100 वॉट TGP के साथ आता है, क्योंकि स्लिम फॉर्म फैक्टर है, मेटल डिजाइन है, जल्दी गर्म होता है, तो इसके अंदर TGP कम डाली गई है, जिससे आप प्रोडक्टिव काम भी कर सकते हो, गेमिंग भी कर सकते हो। थोड़ा ये प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है, डायरेक्टली गेमर्स को टारगेट नहीं करता। गेमर्स के लिए फुल फ्लेजेड Legion है, और यहाँ पे हमारे को MS ऑफिस भी इंक्लूडेड मिलता है इसके अंदर, बोला था ना प्रोफेशनल्स के लिए। और इस लैपटॉप की प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी Lenovo की वेबसाइट पे, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी ये देते हैं, जिसमें आप GPU चेंज कर लो, रैम चेंज कर लो, कीबोर्ड वगैरह सारी कस्टमाइजेशन जो आपको हर बार बताता ही हूं मैं। और सुंदरता आप इसकी देख सकते हो, प्योरली मेटल बिल्ड में आता है लैपटॉप। ये चाहे बैक से हो, चाहे टॉप से हो, या इवन इंटरनली जो कीबोर्ड एरिया है, सारा कुछ हमारे को मेटल बिल्ड में मिल जाता है। ऊपर यहाँ पे Legion की ब्रांडिंग है, और टॉप लेड फ्लेक्स ना के बराबर है। देन यहाँ पे जो हमारा कीबोर्ड फ्लेक्स है वो भी ना के बराबर है। बिल्ड क्वालिटी भाई ओवरऑल सॉलिड है इस लैपटॉप की। और अंदर यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर छोटे छोटे होल से बने हुए हैं, ये एयर इनटेक के लिए बना रखे हैं इन्होंने। और नीचे एयर इनटेक का वेंट कुछ ऐसा मिल जाएगा पीछे से, एंड इवन लेफ्ट और राइट में भी एयर एग्जॉस्ट के वेंट्स हैं, और पीछे की तरफ हमारे को एयर एग्जॉस्ट वाले वेंट मिल जाएंगे। हवा एकदम छोड़ते हैं यहाँ से, फूं फूं एकदम फुल गर्माहट के साथ। एंड यहाँ पे हिंजेस का स्टेबल है, वॉबल ऐसा कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। और इसकी जो स्क्रीन है मैक्सिमम 180 डिग्रीज तक कुछ ऐसे खुल जाती है। एंड इस लैपटॉप का जो वेट है वो 2.23 kg के आसपास है। अब ये देख लो, स्लिम फॉर्म फैक्टर है, तब भी हैवी क्यों है? क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, बहुत सॉलिड है, इसलिए थोड़ी हेवियर साइड हो जाता है। बट यस, फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप से 100-150 ग्राम तो हल्का ही है। और यहाँ पे हमारे को मिल जाता है फुल साइज का कीबोर्ड, और विद अंधाधुन RGB। यहाँ पे इसके RGB के इफेक्ट्स आप चेंज कर सकते हो, दुनिया भर के इफेक्ट्स इसके Vantage सॉफ्टवेयर के अंदर जाके, और उसके अंदर डायरेक्शन और स्पीड वगैरह के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। एंड यस, ये कस्टमाइजेशन के साथ आता है, पर की RGB आपको मिल जाएगी। कोई भी प्रोफाइल पे आप कोई भी यहाँ पे बटन सेलेक्ट करके उसके ऊपर कोई भी कलर आप यहाँ पे लगा सकते हो अपने हिसाब से। और ट्रैक पैड का साइज मीडियम है, ज्यादा बड़ा ट्रैक पैड नहीं है, फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है, और स्मूथ ट्रैक पैड है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है। और हाँ, ये लैपटॉप आता है Gen 4 SSD के साथ। हमारे वाले वेरिएंट के अंदर 1 TB SSD है, और जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। और यहाँ पे जो कीबोर्ड के ऊपर पावर बटन है, ये हमारा फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, जो काफी अच्छा खासा तेज काम कर जाता है। और इसके अंदर मैक्सिमम 2 SSD के स्लॉट्स हैं, एक ऑक्यूपाइड आपको मिलेगा, एक आप अपग्रेड कर सकते हो। पर स्लॉट 1 TB तो लगी जाती है, उससे ज्यादा सपोर्ट करता है नहीं करता, उसके लिए आप सर्विस सेंटर में कॉल करके पूछ सकते हो। पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे को हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाता है, एक फिजिकल वेबकैम शटर बटन मिल जाएगा, और एक फुल साइज का SD कार्ड रीडर मिल जाता है। देन लेफ्ट साइड में यहाँ पे 2 टाइप सी पोर्ट है, जिसमें से एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, जो कि 40 Gbps बैंडविड्थ के साथ आता है। यहाँ पे फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को भी सपोर्ट करेगा, डिस्प्ले आउटपुट को भी सपोर्ट करेगा। डिस्प्ले आउटपुट थंडरबोल्ट पोर्ट से iGPU से होता है, आपको पता होगा, क्योंकि थंडरबोल्ट पोर्ट आपके इंटेल CPU का पार्ट है। एंड ये वाला पोर्ट पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करता है 135 वॉट। और दूसरा पोर्ट यहाँ पे USB-C 3.2 Gen 2 वाला मिल जाता है हमारे को, जिसका डिस्प्ले आउटपुट RTX 3060 से है, और अगर HDMI से भी आउटपुट लोगे ना, उसका भी आउटपुट 3060 से ही मिलेगा आपको। और जो थंडरबोल्ट पोर्ट है ना, उससे अगर आपको डिस्प्ले आउटपुट लेना है, तो लैपटॉप आपको iGPU मोड पे करना पड़ेगा, DGP मोड पे उस पोर्ट से आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। और पोर्ट्स की बातचीत यहीं तक खत्म नहीं होती, पीछे भी पोर्ट्स है। एक यहाँ पे हमारे को HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है, जो अप टू 8K 60 FPS तक सपोर्ट करता है। देन यहाँ पे USB 3.2 Gen 2 का टाइप A पोर्ट एक मिल जाएगा, और एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट एक और मिल जाता है, और एक यहाँ पे USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट जो ऑलवेज ऑन वाला है। लैपटॉप आपको ऑफ भी होगा, इस पे आप लगा के चार्जिंग वार्जिंग कर सकते हो अपने फोन की, TWS की। इससे कोई बैटरी वगैरह पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट यस, आप यूज करोगे तभी ये बैटरी को कंज्यूम करता है। और यहाँ पे हमारे को पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है। एक पोर्ट की कमी लगी हमारे को, RJ45 जो हमारा ईथरनेट पोर्ट है वो होना चाहिए था, वो नहीं है इसके अंदर। पतला लैपटॉप है ना, वो पोर्ट थोड़ा मोटा होता है,
अब तो कोई भी बहाना दे लो, अब नहीं है तो नहीं है। डिस्प्ले भाई लीजन फ्लैगशिप मॉडल्स में डिस्प्ले में कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता। इसके अंदर 16 इंचेस की WQHD डिस्प्ले है और ये IPS पैनल है जिसका रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज का है, 500 निट्स की ब्राइटनेस है, 100% sRGB है और ये डिस्प्ले HDR 400 को भी सपोर्ट करती है और यहाँ पे डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट मिलेगा, साथ में G-Sync का भी सपोर्ट मिलता है। और डिस्प्ले का रियल लाइफ में बताऊं तो भाई यूज करने में बहुत ही प्यारी डिस्प्ले है, कलर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। आप अगर फोटो एडिटिंग वगैरह करते हो, कोई भी ऐसे कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करते हो जिसमें आपके कलर्स बहुत मैटर करते हैं, वो आप इसमें आराम से कर सकते हो, फिर चाहे वीडियो एडिटिंग में हो, फिर चाहे फोटोशॉप वगैरह में हो। एंड कंटेंट वगैरह देखना हो, डिस्प्ले के कलर्स काफी अच्छे खासे 100% sRGB के साथ ही आती है। और अगर आप गेम खेलते हो तो ऑब्वियसली गेम में भी भाई इसकी डिस्प्ले मजा तो देगी, अच्छी है ना क्योंकि। और यहाँ पे इसके अंदर मक्स स्विच मिल जाता है जो इसके Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर में GPU वर्किंग मोड मिलता है, उसमें आप हाइब्रिड सेलेक्ट करो, iGPU में सेलेक्ट करो या डेडिकेटेड GPU सेलेक्ट करो। डिस्प्ले का आउटपुट आप उससे ले सकते हो जिससे आपको परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलेगा, क्योंकि GPU डायरेक्टली डिस्प्ले रेंडर करेगा। तो पता होगा, पुराने हो नहीं हो सब्सक्राइब करो, बताता रहूंगा धीरे धीरे। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है एंड इसी का ही माइक यूज हो रहा है लैपटॉप का। देखो ये होता है प्रीमियम वेबकैम, प्रीमियम लैपटॉप का 1080p वाला वेबकैम है। मुंह पे लाइट्स है, कोई ओवर एक्सपोज नहीं है मेरा चेहरा, बिल्कुल एकदम प्योरली लाइट्स को मैनेज कर रहा है। बैकग्राउंड को भी अच्छा खासा लिट अप कर रखा है। तो यहाँ पे मैं कहूंगा भाई वेबकैम की क्वालिटी अच्छी है। आपको कैसे लगी आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। देखो स्पीकर्स इतने लाउड तो नहीं है, बट स्पीकर्स के अंदर थंप तो है, मतलब एक ऐसा ना गाड़ी घड़ी सी आवाज है जो पता लगता है ना, एक बेस भी आ रहा है और थोड़ी एक रिच सी आवाज लगती है। लाउडनेस मेरे को कम लगी। 2 वॉट के डाउन फायरिंग स्पीकर है और जो ऑडियो है वो हरमन चाचा की तरफ से है, साउंड बाय हरमन। और जिसकी ऑडियो है वो ऑप्टिमाइज है नाइमिक की तरफ से। नाइमिक का सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है इसके अंदर, जिसके अंदर छोटे मोटे ट्वीक्स वगैरह करने हो अपने ऑडियो के, वो सब आप कर सकते हो। डिफरेंट मोड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और भाई बैटरी के पार्ट पे डिसअपॉइंट नहीं करता। इसके अंदर 99.9 वॉट आवर की बैटरी है। अब आप कहोगे 100 वॉट आवर कर देते, ये 99.9 क्या है भाई? 99.9 एक स्पेसिफिक बेंचमार्क है। 100 वॉट आवर की बैटरी प्लेन्स में अलाउड नहीं है। तो अगर ब्रांड्स 100 वॉट आवर की बैटरी लगाएंगे तो आप अपना लैपटॉप लेके बाय एयर ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो 99.9 मैक्स है, इससे ऊपर बैटरी कैपेसिटी नहीं आती। और भाई बैटरी बैकअप के मामले में सरप्राइज कर गया है, 6 घंटे का बैकअप दे गया, जिसके अंदर हमने स्क्रीन ब्राइटनेस 50% रखी थी, कीबोर्ड की RGB बंद करके और मल्टीपल टास्क करे, बहुत सारी विंडोज खोल दी, यूट्यूब चला के छोड़ दिया और यूट्यूब के अंदर साउंड यानी कि स्पीकर्स भी यूज हो रहे थे। तो 6 घंटे का बैकअप ये दे गया, जो कि गेमिंग या हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप के हिसाब से काफी अच्छा है। बाकी इसकी RGB वगैरह यूज करोगे, साथ में टास्क अपना चेंज कर दोगे, ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा कर दोगे, तो ऑब्वियसली चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी। अब जरा इसकी परफॉर्मेंस पे नजर मार ले। सबसे पहले नंबरी बातचीत, जो हमारे बेंचमार्क्स है, Cinebench R23 के स्कोर्स आप देख सकते हो 15700 के आसपास मल्टी कोर एंड सिंगल कोर 1808, और ये हमारे Geekbench 5 के स्कोर्स हैं। देन हमने ब्लेंडर टेस्ट भी किया, CPU के साथ किया, CPU का स्कोर 200 के आसपास आया। ऑब्वियसली CPU से नहीं चलाओगे, बट CPU की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए। और ब्लेंडर बेंचमार्क का GPU स्कोर 2400 के आसपास, जो कि काफी बढ़िया है। एंड PC मार्क 10 7500 के आसपास, और हमारा 3D मार्क टाइम्स 5 8200 टोटल। और CPU GPU के स्कोर वीडियो पॉज करके देख लो। अब अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हो, आप कहोगे 12700H के स्कोर्स थोड़े से कम नहीं लग रहे एज कम्पेयर टू अदर गेमिंग लैपटॉप्स? इसमें स्कोर्स कम इसलिए है क्योंकि ये लैपटॉप हीट जल्दी हो जाता है और इसका CPU थ्रॉटल करने लगता है, क्योंकि फुली मेटल बॉडी में आता है ना ये। तो यहाँ पे थर्मल्स का थोड़ा सीन है, वैसे आपको वो गेमिंग टेस्ट में पता लग जाएगा, ज्यादा गेम्स में नहीं, एक आधे गेम के अंदर ही है। लेकिन थर्मल्स के साथ साथ एक चीज क्लियर कर दूं, हमने इसके ऊपर प्रोडक्टिविटी टास्क करके देखे, जैसे 4K वीडियो एडिटिंग करना, तो वहां पे हमारे को परफॉर्मेंस में सच कुछ नहीं लगा कि हाँ इसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रही है या कुछ है। वो बेंचमार्क के टाइम पे एकदम पूरा CPU GPU यूज हो जाता है ना, तो वहां पे थोड़ा बहुत ही दिक्कत करता है। बट अगर आप इस पर अपने टास्क करोगे तो आपको बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस देगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर आप कोडिंग वोडिंग एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह आराम से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4K वीडियो एडिटिंग करनी हो कोई दिक्कत नहीं है, डे टू डे टास्क करने हो कोई टेंशन नहीं है। 3D मॉडलिंग ग्राफिक्स डिजाइनिंग वाले भी अगर काम करने हैं, 6GB VRAM के साथ आता है, आराम से करवा देगा। 16GB RAM है, वो भी DDR5। तो परफॉर्मेंस का पैकेज तो आपको यहाँ पे मिलता है और पतले फॉर्म फैक्टर मिलता है, प्लस प्रीमियम है। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा जाएंगे। इवन अगर आप मैकबुक को भी देखोगे, मैकबुक के टेम्परेचर्स रिकॉर्ड हुए हैं 100 डिग्रीज तक भी, बट तब भी परफॉर्मेंस देती है ना। तो सिमिलरली वही सिनेरियो इस लैपटॉप के अंदर है। मेटल बिल्ड है, प्रीमियम है, तो कहीं ना कहीं तो ऊपर नीचे होगा ही। अब जरा गेम टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद कंक्लूजन की बात करेंगे और आपके सारे सवाल उठाएंगे जो इंस्टाग्राम पे आपने पूछे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट, और हाई सेटिंग्स यहाँ पे हमने रखी है, और जितने भी गेम्स हैं इसके नेटिव रेजोल्यूशन पे 1600p पे टेस्ट हुए हैं। और यहाँ पे हमारे को 2K में कह लो या फिर 1600p में कह लो, 250 to 300 फ्रेम रेट हमारे को यहाँ पे मिल रहे हैं। और जैसे कि थोड़ी गर्मी बढ़ चुकी है, 26 to 27 डिग्री रूम टेम्परेचर है, उसके हिसाब से अगर 50 वॉट ये पावर ड्रॉ करता है तो हमारे टेम्परेचर 90 प्लस चले जाते हैं। उसके अलावा पावर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो टेम्परेचर हमारे 85 डिग्रीज के आसपास रहते हैं। बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने। और मैं GPU का टेम्परेचर भी नोटिस कर रहा था, GPU का टेम्परेचर भी वाइस में ज्यादा जा रहा था, क्योंकि ये लैपटॉप मेटल बिल्ड में आता है और गर्मी आ चुकी है तो गर्माहट तो ये फेंकेगा।
आपको डेडिकेटेडली कूलिंग पैड लगाना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग आवर गेमिंग सेशन इस पे करोगे तो। उसके बाद अगला गेम स्पाइडरमैन मुरली भैया हमारे वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट कर रहे हैं और डीएलएसएस को रखा क्वालिटी में, रे ट्रेसिंग ऑफ रखी थी हमने सबसे पहले। एंड यहाँ पे हमारे को 60 to 70 फ्रेम रेट मिलते हुए कॉम्बैट मोड में। एंड एक चीज का ध्यान रखना है, इसका जो रेजोल्यूशन है वो 1600p पे है, तो उसके हिसाब से ऐसी परफॉर्मेंस मिलेगी। यही अगर 1080p पे होता तो आराम से 80-90-100 फ्रेम हमारे को मिल जाते हैं। और एक चीज आपने नोटिस करी होगी, जीपीयू के टेम्परेचर भी इसमें बहुत ज्यादा है। जीपीयू के टेम्परेचर वैसे बिलो 80 ही अच्छे लगता है, लगभग 75 to 80 के आसपास हो, लेकिन इसके अंदर 86 डिग्री जा रहे हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा लैपटॉप पतला है, ज्यादा पावर ड्रॉ करने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा जा रहे हैं, तो कूलिंग पैड तो भाई लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद डीएलएसएस को मैंने कर दिया ऑफ और सेटिंग्स रखी थी वेरी हाई। और यहाँ पे अगर डीएलएसएस ऑफ पे भी अगर आप खेलते हो तो 30 to 40 फ्रेम रेट मिल जाते हैं, जो कि ठीक ठाक प्लेबल है। इतना ज्यादा मजा नहीं आता, बट हाँ ठीक है, काम तो चल जाएगा। ये इसलिए टेस्ट किया ताकि रॉ परफॉर्मेंस आपको दिखा पाऊं। उसके बाद डीएलएसएस को कर दिया हमने क्वालिटी पे, सेटिंग्स रखी वेरी हाई, और उसके बाद मैंने रे ट्रेसिंग को भी ऑन कर दिया, और वो भी हाईएस्ट सेटिंग पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे को 30 से 40 फ्रेम के आसपास मिल रहे हैं, और कभी कभी तो 20 से भी नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि प्लेबल फ्रेम नहीं है ये। रे ट्रेसिंग पे आपको सेटिंग्स लो करनी पड़ेगी, या फिर रे ट्रेसिंग को आप हाई की जगह मीडियम कर लो। देन वी टेस्टेड RDR2 और इसी के नेटिव रेजोल्यूशन पे अल्ट्रा सेटिंग सब कुछ हाईएस्ट पे कर दिया, और डीएलएसएस को रखा यहाँ पे हमने क्वालिटी पे। बहुत जनता की डिमांड थी भैया क्वालिटी पे रखा करो। एंड यहाँ पे आराम से 50 से 60 FPS हमारे को मिल रहा है, बढ़िया गेमिंग की परफॉर्मेंस है। और यहाँ पे देख लो आप सीपीयू टेम्परेचर कम है, क्योंकि 20 से 25 वॉट ही पावर ड्रॉ कर रहा है। आरडीआर ज्यादा सीपीयू पावर ड्रॉ करता नहीं है, बाकी जीपीयू का टेम्परेचर ज्यादा है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने आप देख ही सकते हो। RDR2 के बाद सोचा थोड़ी और जान निकाल ली जाए। साइबरपंक यहाँ पे टेस्ट किया हमने। सबसे पहले अल्ट्रा सेटिंग्स पे डीएलएसएस को रखा हमने यहाँ पे ऑफ, और यहाँ पे हमारे को 25-30 फ्रेम मिल रहे हैं, कभी कभी तो 25 से नीचे भी जा रहे हैं, जो कि प्लेबल नहीं है। उसके बाद सेम सेटिंग्स हमने रखी, डीएलएसएस को कर दिया क्वालिटी पे, और यहाँ पे डीएलएसएस को लगाने के बाद हमारा 30 से फ्रेम ऊपर चले गए, 35 से 40 फ्रेम के आसपास मिलने लगे, जो कि थोड़े बहुत प्लेबल हो जाते हैं हमारे। उसके बाद हमने रे ट्रेसिंग अल्ट्रा कर दिया, यानी कि हाईएस्ट सेटिंग, और यहाँ पे डीएलएसएस को कर दिया क्वालिटी पे। और भाई फिर ये लैपटॉप झेल नहीं पाया, इसके जो 1600p रेजोल्यूशन है ना, उसके अंदर हमारे को 20-25 फ्रेम मिल रहे थे, जो कि प्लेबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कम रेजोल्यूशन करोगे, थोड़ी बहुत सेटिंग गिराओगे, तो आपको प्लेबल फ्रेम मिल जाएंगे रे ट्रेसिंग पे भी। देन वी टेस्टेड कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0, और यहाँ पे हमने रेजोल्यूशन वही रखा 1600, और यहाँ पे सेटिंग्स को रखा हमने अल्ट्रा पे। डीएलएसएस हमारा गलती से बैलेंस पे रह गया था इस गेम को टेस्ट करते हुए, और यहाँ पे हमारे को 70 से 80 फ्रेम मिल रहे हैं, जो कि बढ़िया प्लेबल होते हैं। अगर आपको ज्यादा फ्रेम रेट चाहिए, 165 हर्ट्ज के पूरे मजे लेने हैं, तो आप 1080p रेजोल्यूशन पे खेल लो, थोड़ी सी सेटिंग्स डाउन कर लो, और डीएलएसएस को आप बैलेंस पे भी कर सकते हो, तो आपको ज्यादा फ्रेम रेट मिल जाएंगे। बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने है, ये मैंने आपको पीक परफॉर्मेंस दिखा दी। उसके बाद भाई GTA 5 ना टेस्ट किया तो फिर तो तुम गले देने लग जाते हो कमेंट सेक्शन में। वेरी हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया, 1600p पे टेस्ट किया, और यहाँ पे हमारे को 110, 120, 130 फ्रेम रेट के आसपास मिल रहा है, जो कि काफी बढ़िया फ्रेम रेट है इसके रेजोल्यूशन के हिसाब से। और बाकी जीपीयू का टेम्परेचर इसमें थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो गेम है ना रात में टेस्ट हो रहा था, तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर हमारे 23 डिग्री के आसपास है, तो इसलिए थोड़ा ठंडक का माहौल है। और यहाँ पे सीपीयू टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, इस वजह से हमारा सीपीयू का टेम्परेचर भी कम है। फिर लास्टली हमने टेस्ट किया फोर्जा होराइजन 5, और इसी के रेजोल्यूशन पे टेस्ट किया था 1600 पे, और सेटिंग्स को रखा था हमने अल्ट्रा पे। और अल्ट्रा सेटिंग में यहाँ पे 50 से 60 फ्रेम रेट मिल गया, जो कि बढ़िया है, प्लेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जीपीयू भी हमारा पूरी 100 वॉट ड्रॉ कर रहा है, गेमिंग के मतलब पीक परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। सीपीयू टेम्परेचर कम है, क्योंकि इसके अंदर भी वोल्टेज ज्यादा नहीं है। तो बेसिकली लैपटॉप ने हमने परफॉर्मेंस मोड पे टेस्ट किया था। अगर आपको अंडर वोल्टिंग के चक्कर में नहीं पड़ना, तो आप इसके Lenovo Vantage में जाके ना बैलेंस मोड पे भी गेम खेल सकते हो। कभी आपके पास कूलिंग पैड नहीं है, आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो, तो उसके अंदर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। तो ये था इसका पूरा रिव्यू Lenovo Legion Slim 7 का। और ये वाला जो वेरिएंट स्पेसिफिकली जो हम रिव्यू कर रहे हैं, ये 1,67,000 के आसपास पड़ता है इनकी वेबसाइट पे। जब आप बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन कर लोगे, लाइक MS Office इंक्लूड कर लोगे, 1 TB SSD कर लोगे, 16 GB रैम कर लोगे, लेकिन आप चाहो तो कुछ चीजों को कम करके, जैसे SSD कम कर लो, MS Office आप रिमूव कर सकते हो, एंड इवन पैनल दूसरा चेंज कर सकते हो। ये 1600p वाला पैनल है, आप चाहो तो 1200p वाले के लिए जा सकते हो। तो ये सब चीजें कम करोगे तो 10,000 के आसपास और बचा सकते हो। एंड ओवरऑल प्राइसिंग और लैपटॉप का कंक्लूड करूं तो भाई महंगा तो है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो इसको महंगा बनाते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है वो इसकी डिस्प्ले, बिल्कुल फ्लैगशिप डिस्प्ले मिलती है इसके अंदर। क्रिएटर सेंट्रिक जो टास्क है, वो लोग ऐसी डिस्प्ले को प्रेफर करते हैं, और भाई ऐसी डिस्प्ले में खर्चा तो आता है, महंगा हो जाता है लैपटॉप। वरना सेम स्पेसिफिकेशन आपको 1,10,000, 1,15,000 के आसपास मिल जाएगी। लेकिन मेन चीज आती है डिस्प्ले, और फिर उसके बाद एक और बड़ा फैक्टर आता है बैटरी, जो इसके अंदर 99.9 वॉट आवर की है। और उसके बाद बिल्ड क्वालिटी होगी, फॉर्म फैक्टर हो गया, काफी सारी चीजें रोल प्ले करती हैं। उसके बाद जाके मशीनरी का प्राइस वेरी करता है। तो आज की डेट में थोड़ा सा तो महंगा है लैपटॉप, लेकिन जब Lenovo के नेक्स्ट जनरेशन लैपटॉप्स आएंगे ना, तब इनका रेट कम होगा। उसके बाद आप इस वीडियो कंसीडर करके लाइक इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो। एंड एक और मेन चीज जो इसको गेमिंग लैपटॉप से थोड़ा सा अलग करती है, वो है विंडोज हेलो का सपोर्ट। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट रीडर का सपोर्ट मिलता है, जो यूजुअली दूसरे गेमिंग लैपटॉप में नहीं मिलता। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस वजह से ये लैपटॉप महंगा हो जाता है दूसरे लैपटॉप के कंपैरिजन में। एंड इंस्टाग्राम पे मैंने इसकी स्टोरी डाली थी, तो उसमें मैं क्वेश्चंस देख रहा था, वो ही रेगुलर क्वेश्चंस थे कि भाई Lenovo Legion के कंपैरिजन में कैसा है, टफ के कंपैरिजन में, ROG के कंपैरिजन में कैसा है, ये वो करके। तो मैं सिंपल सी एक ही बात कहूंगा, वो वाले लैपटॉप आपको ज्यादा TGP, ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस, ज्यादा बेटर थर्मल्स के साथ मिलेंगे, तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म भी करेंगे इसके कंपैरिजन में। मेन चीज यहाँ पे है फॉर्म फैक्टर। इसके
इसके जैसा फॉर्म फैक्टर, इसके जैसी स्पेसिफिकेशन में, इसके जैसी डिस्प्ले के साथ एंड इवन बैटरी एज वेल, ऐसा कोई लैपटॉप स्टैंड ही नहीं करता इसके बगल में जिससे हम इसको कंपेयर करें। तो यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स आपके लिए जरूरी हैं, तो ये मशीनरी आपके लिए। तो भाई ये डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करता है, स्लिम गेमिंग लैपटॉप है अगर आप समझ रहे हो। तो बस मेरी तरफ से इसका यही रिव्यू था। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक मार देना, और आपके क्या थॉट्स हैं इस लैपटॉप के बारे में वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।